हिंदू धर्म में 4 वर्ण बताए गए हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। भगवान ने स्वयं कहा कि मैंने 4 वर्ण बनाया है गुण कर्मों के अनुसार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आज ये 4 वर्ण समाज में विभाजन का कारण बन गए हैं, समाज में फूट का कारण बन गए हैं। ब्राह्मण ने अपना स्थान प्राप्त किया है, क्षत्रिय भी अपनी ताकत से स्थान प्राप्त कर लिए हैं, वैश्य भी अपना पैसे के बल पर, किसान, ये सब अपना सम्मान प्राप्त किए हैं। सबसे ज़्यादा दुर्दशा शूद्र की हुई। शूद्रों से मैला उठवाया गया, शूद्रों की बस्तियां घर गांव के बाहर बसा दी गई। शूद्र के बच्चे पढ़ नहीं सकते, शूद्र मंदिर नहीं जा सकते, शूद्र गांव के पोखरे में स्नान नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन लोगों को शूद्र गले में तख्ती बांध कर चलते थे कि मैं शूद्र हूँ, जिससे कोई उन्हें छू न ले, नहीं तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इतना बड़ा अत्याचार हुआ। ये किसके लिए विधान किया गया था? जो ये सब लाद दिया गया कि मंदिर नहीं जाना है तुम्हें, स्कूल नहीं जाना है, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हें गांव के बाहर बसाया गया। ये जितने डोम, चमार और मेहतर जाति के लोग, उनको रखा गया कि तुम गांव के लोगों का गंदा उठाओगे, सिर पर मैला ढोके ले जाओगे। मरे हुए जानवरों का खाल निकालने का काम उन्हीं हरिजनों को दिया गया। इतना बड़ा अत्याचार हुआ उनके साथ कि बहुत सारे लोग इस धर्म को ही छोड़कर चले गए। जहाँ मौका मिला समूह के समूह दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा किसी के साथ अत्याचार होगा वो निश्चित ही ऐसा ही करेगा। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आप ध्यान दीजिए, अपराधियों के लिए ये सजा होती है, उनको जेल में रखा जाता है, समाज से अलग रखा जाता है, वो स्वतंत्र घूम नहीं सकते। तो ये सब अपराधियों के लिए था। और वहाँ लिखा हुआ है शूद्रों का रहते रहता, जो बुरे काम में लगा हुआ है वो शूद्र है। इस तरह से अपराधियों के लिए था। और अपराधियों की सारी सजा अपने तीसरे चौथे भाई पर लगा दिया लोगों ने। चौथा भाई तो हमारा प्यारा भाई था, और पिता ने, महाराज मनु ने कहा था, चारों भाई तुम लोग मिलजुल कर रहना, बल्कि छोटे का बहुत ख्याल रखना। लेकिन उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। आज भले ही बहुत से आंदोलनकारियों ने आरक्षण कर दिया है, उनकी सहायता की जाती है, लेकिन वो क्षतिपूर्ति नहीं हो पा रही, लोगों को संतोष नहीं हो रहा है। किसी भी व्यक्ति आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कौन सा गुनाह किया है कि आपको गांव के बाहर रहना है? गांव के कुएं से पानी नहीं ले सकते, किसी को छू नहीं सकते। आपको छोटा काम दिया गया, गंदा उठाओ, झाड़ू लगाओ। तो ये सब वो अपराधियों के लिए था। चौथा भाई हमारा जो शूद्र था, ये तो हमारा प्यारा भाई था। 4 भाइयों में कहाँ ऊंच नीच होता है घर में, बल्कि छोटे को और ज़्यादा लोग प्यार देते हैं। तो ये गलती हो गई है, और इसी वजह से ये हमारा हिंदू समाज, सनातन समाज, जो सारी दुनिया में सिरमौर था, अपने ही दुर्गुणों के कारण कोई भी समाज पीछे छूट जाता है जब उसके अंदर बुराइयां आ जाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में आ गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो सगे भाई थे। और इसका दूसरा रूपांतरण अपने शरीर में देख लीजिए। सिर हमारा ब्राह्मण है, दोनों भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। ये पैर हमारी सेवा करता है, पूरे शरीर को ढोता है इधर से उधर। तो ये तो सबसे श्रेष्ठ है, पैर सबसे श्रेष्ठ है। किसी का पैर टूट जाए तो पता चलेगा कि पैर का क्या महत्व होता है। इसलिए ये पैर सबसे ऊंचा है, क्योंकि ये, और ऐसे भी कल्प वृक्ष की कल्पना में हमारे शास्त्रों में दिया है, आदमी को उल्टा कर दीजिए तो वृक्ष के समान हो जाता है। तो हमारा पैर सबसे ऊपर चला जाता है और है भी सबसे श्रेष्ठ। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे 4 अंग ही 4 भाग में बटे हुए हैं। और इसमें सब किसी का महत्व कम नहीं है। पैर में सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, सिर को तुरंत चिंता होती है, अरे पैर में कांटा चुभा है, हाथ जाके तुरंत उसको कांटे को बाहर निकालता है। इस तरह से समाज की एकता के लिए 4 वर्ण बने थे, चारों का काम बांटा गया था, मगर सब में प्रेम से रहना है, सबको समान सम्मान मिलना चाहिए था, समान आदर मिलना चाहिए था। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे शरीर में 4 भाग इस तरह से बांटे गए।
और ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना। तो अब हमारे क्षत्रिय का काम समाज की रक्षा करना, वैश्य का काम था खेती करो और व्यापार करके पूरे परिवार को पालो खिलाओ। अभी समाज को 4 भागों में देख लें तो पढ़ने पढ़ाने वाले ब्राह्मण, इनको सबसे आदर मिलता है। गुरु का हर जगह आदर होता है, शिक्षक का हर जगह आदर होता है। सैनिक और सिपाही क्षत्रिय समाज की रक्षा कर रहे हैं, इधर अंदर में चोर डाकुओं से रक्षा कर रहे हैं और बाहर में विदेशी शत्रुओं से। पेट जो है वो, ये जो व्यापार और नौकरी करने वाले लोग हैं, व्यापार करने वाले लोग, खेती करने वाले लोग, ये वैश्य में आते हैं और परिवहन और स्वास्थ्य सेवा ये शूद्र में आता है। तो स्वास्थ्य सेवा में जो डॉक्टर नर्स कंपाउंडर है, ये नीच है क्या? इनको सब समान, ये तो भगवान कहलाते हैं जो कि लोगों की जान बचाते हैं। परिवहन जो बस ट्रेन हवाई जहाज हमें ढो रही है, ये नीच है। तो ये 4 भाग समाज के कार्य में भी हो गया। तो इस तरह से हम सबको मिल करके काम करना था, सबको समान सम्मान है। जातियाँ क्यों बनी? जातियाँ बनी बेरोजगारी दूर करने के लिए। सोना का काम करने वाला सोनार, उसके पूरा परिवार एक फैक्ट्री की तरह है, वो सोनार का घर, सब काम जानते हैं सोना का जेवर बनाने का। लोहार के घर में सब लोहे का काम जानते हैं। किसान या जो और भी बढ़ई है लकड़ी का काम जानता है। तो जातियाँ बनी थी काम को जांचने, काम को की दक्षता को बढ़ाने के लिए, काम सीखने के लिए, बेरोजगारी दूर करने। ब्राह्मण के घर में सब पढ़ते पढ़ाते हैं, मंत्र इत्यादि यज्ञ और पूजा करवाते हैं। तो इस तरह से जिस चीज़ में जो था वो पूरा परिवार ही एक संस्था बन गया था और परिवार के हर सदस्य उस काम में कुशल होते थे। इस तरह से जातियाँ बनी थी कि काम की कमी ना हो, कोई बेरोजगार ना हो और काम कुशल पूर्वक हो। जुलाहे ऐसे होते थे कि अंगूठी से मलमल की साड़ी पार हो जाती थी। इसका मतलब जातियाँ क्यों बनी थी? समाज में दक्षता बढ़ाने के लिए। आज इस बात को कौन समझ रहा है? सब अपने अपने जाति को कोई श्रेष्ठ कोई नीच एक दूसरे को कहते हैं। नहीं कहना चाहिए। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था बहुत हमारे लिए अच्छी थी, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया, उसका गलत अर्थ निकाला गया, सही स्वरूप उसका सामने नहीं आया, इसलिए आज ये बहुत बदनाम हो गया। हमें सही अर्थ जानना चाहिए और मनु के नाम को बहुत से लोग जो कोसते हैं, उन्हें कोसना बंद करना चाहिए और सही अर्थ से सोचना चाहिए कि हमारे वो पिता थे, पूरे समाज के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके पिता थे और पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। जय हिंद, जय भारत।